अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉक है। आईसीसी वर्ल्ड T20 2022 जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जारी है और पाकिस्तान ने फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल कर लिया है। पाकिस्तान की टीम जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसके पीछे मैं जो सबसे ज़्यादा एडमायर करता हूँ एक बंदे को, तो उसका नाम है रमीज़ राजा। रमीज़ राजा साहब जो हैं इस टाइम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जितने स्पोर्ट्स के इदारे हैं सबसे ज़्यादा अच्छा काम पीसीबी में हो रहा है। और रमीज़ राजा साहब ने जो जो कहा कि मैं ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेलेंस चाहता हूँ, कमर्शियल एक्सेलेंस चाहता हूँ और इसके अलावा क्रिकेटिंग एक्सेलेंस चाहता हूँ इन बिटवीन द पीसीबी, तो उन्होंने वो अपने तमाम टारगेट्स जो हैं वो अचीव किए हैं। अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेलेंस में देखें तो पीसीबी में बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स अब काम कर रहे हैं। अगर हम देखें तो फैसल हसनैन साहब जो एक्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, सीएफओ थे आईसीसी के, वो अब पीसीबी में सीईओ काम कर रहे हैं। उस्मान वाला हैं, उन्हें डायरेक्टर पीएसएल बनाया गया है। इसके अलावा सलमान नसीर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दीगर लोग भी हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कमर्शियल एक्सेलेंस जो है पीसीबी काफ़ी हद तक वाकई अचीव कर चुका है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे प्लेयर्स की जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। अब पाकिस्तान की अगर हम देखें तो टीम है तो उसे वाकई दुनिया ऑन करती है। सो इससे काफ़ी ज़्यादा कमर्शियली पीसीबी को फ़ायदा हुआ है। और जब से पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो बेहतर होना शुरू हुआ लास्ट ईयर से स्पेशली, सो जो ब्रांड वैल्यू है पाकिस्तान क्रिकेट की वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। और जो अब हमारी टीम है इसे दुनिया ऑन करती है और स्पेशली जो पाकिस्तान में फैंस हैं वो ऑन करते हैं, जिसका काफ़ी फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी। और जो क्रिकेटिंग एक्सेलेंस है तो वो तो वाकई इस वक्त बगैर किसी शक के सबसे बेहतर है। अगर देखें तो 75% हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है इन लास्ट सितंबर टू दिस नवंबर। और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं हमारी टीम की। कोई 70% प्लस का हमारा जो स्टैट्स रहे हैं, 70% प्लस की हमारी एवरेज रही है, विनिंग रेशियो रहा है। सो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और रमीज़ राजा साहब को वाकई प्रेस करना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारे उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं जब से वो चेयरमैन बने। अगर देखें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव था वो तो ये था कि न्यूजीलैंड की टीम चली गई थी, इंग्लैंड की टीम चली गई थी, तो ये उसे वापस लेकर आए। और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है उसका बकायदा इन्होंने टूर प्लान करवा के और वो इन्होंने मुकम्मल करवाया। इसके अलावा आप देखें तो पीजेएल हुआ और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो फाइनल में पहुंची है। और हाई परफॉर्मेंस कोचेस आ रहे हैं डोमेस्टिक में भी। अगर हम देखें तो पॉल निक्सन, पॉल फ्रैंक्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी कोचेस जो हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक सिस्टम में काम कर रहे हैं। पाथवे प्रोग्राम हुआ जिसमें एक बच्चे को 30,000 रुपये जो है वो मिलते हैं एक महीने के। इसके अलावा उन्हें जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो भी फ्री मिलता है और बीकन हाउस जैसे स्कूल सिस्टम से उन्हें तालीम मिलती है। तो ये कहाँ हुआ था पीसीबी की हिस्ट्री में, कभी भी नहीं हुआ था। और इसके अलावा जो रमीज़ राजा साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर का इनिशिएटिव उठाया है, अब हमारे बहुत सारे स्टेडियम्स हैं जैसे लाहौर का है। इसके अलावा दीगर स्टेडियम्स में लाइट्स चेंज होनी है, सीट्स लगनी है। पिंडी स्टेडियम में उसकी इंपोर्ट आजकल बंद हुई है सीट्स की, इस वजह से वो अब तक नहीं हो सकी, लेकिन वो होंगी। इसके अलावा देखें तो हाई परफॉर्मेंस पिच क्यूरेटर्स आए थे पाकिस्तान में जो एडिलाइड के थे और उन्होंने आके यहाँ पे पिचेस बनाई, तो पिचेस का मेयार भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है। इसके अलावा और अगर हम डिस्कस करते जाएं तो बहुत सारी निजी स्पॉन्सरशिप साइन हुई हैं पीसीबी के लिए, जिसमें बैंक अल्फला आगे आया है, फैसल बैंक आगे आया है, जो हमारे टैलेंट को नरिश करेगा, उसे पॉलिश करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमारे पीसीबी हेडक्वार्टर्स में लाहौर में 30 कमरे बन रहे हैं जो मुख्तलिफ टीमों को ठहराने के काम आएंगे। तो ये जो होटल के पैसे देने पड़ते थे और जो सिक्योरिटी के पैसे देने पड़ते थे वो भी इससे बच जाएंगे। सो बहुत सारी चीज़ें मैं गिनवा सकता हूँ रमीज़ राजा साहब की अब तक की परफॉर्मेंसेस की। एक और मास्टर स्ट्रोक अगर हम देखें तो मैथ्यू हेडन को साइन किया था जो वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये 2021 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के साथ थे। इसने बड़ा अहम रोल प्ले किया है पाकिस्तान की फाइनल तक रसाई में। अगर देखें तो बाबर आजम के साथ जिस तरह उन्होंने कल काम किया और आज आके उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म कर दिया है, सो ये भी रमीज़ राजा साहब का विजन ही था
जिसने पाकिस्तान टीम को यहाँ तक पहुँचाया। और वाकई रमीज़ भाई जो हैं अब तक सबसे बेस्ट चेयरमैन पीसीबी साबित हुए हैं। अब जो इन्हें आगे आने वाले चैलेंजेस हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो एशिया कप 2023 की पाकिस्तान में उसका इनेकाद है। और क्वाइट लाइकली कि ये भी पाकिस्तान में मुनक़िद होगा और रमीज़ भाई जो करना चाह रहे हैं वो इसको करेंगे। और पूरे पाकिस्तान की जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है उसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि रमीज़ राजा साहब अपने इस मकसद में भी कामयाब हो जाएंगे। सो रमीज़ राजा साहब के बारे में ये प्रोग्राम था और मैं आपसे उनकी अब तक की परफॉर्मेंसेस डिस्कस कर रहा था। अब तक अगर मैंने अब जब से क्रिकेट देखना शुरू की है, मैंने जितने चेयरमैन्स को काम करते देखा है पीसीबी में, ये सबसे बेहतरीन इन्होंने काम किया है और वाकई प्रूव किया है कि अगर कोई क्रिकेटर आके क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन को संभाले सो वाकई क्रिकेट तरक्की करती है। सो दैट्स मैं ये कहना आपसे चाह रहा था कि रमीज़ राजा साहब की अब तक की परफॉर्मेंसेस जो हैं काबिल सताइश हैं। सो अब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। मजीद मालूमात के लिए मेरे इस चैनल को विजिट कीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल का नारा है हॉक आई, और पाकिस्तान के लिए भी नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।